आपने बिल्कुल सही कहा है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस देश में सिर्फ मोदी है और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, इनकी सबसे बड़ी भूल है। वो अपना नेता, अपनी पार्टी जो है मोदी को माने और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मोदी के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। अभी केजरीवाल जी जेल में है और केजरीवाल के जेल में होने पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, बाहर के तमाम बड़े देशों ने क्या कहने का काम किया है। ओम प्रकाश जी की हैसियत नहीं थी कि एक विधानसभा सीट जो है अपने दम पर जीत जाती। पल्लवी के पास जो हैसियत नहीं थी कि एक विधानसभा का चुनाव जीत सकती थी। इस हिंदुस्तान का अगड़ा पिछड़ा दलित नौजवान किसान सभी त्रस्त है। ये लोग वही लोग चला रहे हैं, ये लोग वही लोग चला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और कोई दूसरा इसको नहीं चला रहा है। वो भगवान राम को मानने वाले हैं, हम भगवान राम को मानने वाले नहीं हैं। वो राम के नाम का ढिढोरा पीटते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। अब सवाल जो है बेरोजगारी की चर्चा तो कर नहीं रहे हैं। सवाल का देश का पूरा धन जो है बाहर देशों में चला गया, उस पर चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। किसान जो है आत्महत्या कर, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के न लोगों को करनी है, न जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी है। एक भी रोजगार नहीं दे पाए, उसों को चर्चा करनी ही नहीं है। हमारा देश जो है बढ़ते के आकार पर पहुंच चुका है, हम आपस में साथ बैठ नहीं सकते हैं। यानी तमाम एकता का हमारा जो है भारत है, एक गुलदस्ता की तरफ से हमारा भारत है। इसमें हर तरह हर रंग के फूल खिलने का काम करते हैं। यहाँ पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है जीने का। अब हमें से कोई छीन ले और किसको हमसे जो दूर करने की कोशिश कर रहा हो, इससे बड़ा जो घटिया राजनीति और कुछ हो नहीं सकती। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। इन लोगों ने तो अपने गुरु का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी आज के तारीख में है, अगर उसका सबसे बड़ा कोई नेतृत्व करता है यहाँ तक पहुँचाने में, जो जिसकी अहम भूमिका है, उनका नाम लालकृष्ण आडवाणी है। लालकृष्ण आडवाणी को कहाँ रखा गया? जब लालकृष्ण आडवाणी ही सब कुछ करता धरता है, भारतीय जनता पार्टी को जो 2 से लेकर के बहुमत तक दिलाने में हुई अहम भूमिका रही, तब फिर देश के शीर्ष पद पर जो है किसी को बढ़ने का अधिकार कहाँ से मिल गया? तो जो वो करते हैं तो गुरु की टंगड़ी खींच कर बैठ जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी भी करेगी। समाजवादी पर अपना चरित्र है, हम जात धर्म की राजनीति नहीं करते। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है हताशा में जी रही है। तो इस देश में जो है 2 फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब बुरी तरह से हार रही है। 400 पार का नारा देने वाले लोग बहुमत से कोसों दूर हो चुके हैं। आप पत्रकार हैं, हम लोग राजनीतिक दल से, आप खुश हैं? आप भी जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और खुश है तो मैं खुश हूँ। आपके साथ भी अन्याय हुआ है, आपके लोग भी पीटे गए इसी सरकार में, और हम भी प्रताड़ित थी सरकार से। नौजवान दुखी है, किसान रो रहा है अपनी उपज के मूल्य के लिए। यहाँ पर तो हिटलरशाही चल रही है। अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो आपको चैनल बंद कर दिए जाएंगे, उनकी बात नहीं करेंगे तो आपको मुकदमे में फंसा कर जेल में डाल दिए जाएंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे तो आपका चुनाव परिणाम का रिजल्ट बदल दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जो आप पिछले इतिहास को देखना चाहते हैं और उस पर आप बात करना चाहते हैं, तो पिछले इतिहास को भूल जाइए। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और इस प्रदेश का और एक नौजवान और खासकर बलिया के अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी के सभी लोग मन बना चुके हैं कि जिस भी स्तर पर निपटना होगा, भारतीय जनता पार्टी से जो है इस प्रदेश का बलिया का खास तौर से जो है नौजवान निपटने का काम करेगा। से आप किस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, अपने लिए समर्थन मांगेंगे? जब मैंने आपसे कहा कि इस देश को बांटने की साजिश चल रही है,
जाति धर्म के नाम पर हमको बांटने की साजिश चल रही है। बेरोजगारों को जो हमारे शिक्षित हमारा समाज है, जो पढ़े लिखे, जो रोजगार पाने लायक लोग हैं, उनको रोजगार से दूर किया जा रहा है। यहाँ पर बलिया में जो बलिया के सवाल पर कहेंगे तो आज हम लोगों के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने देश के समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर जो है विश्वविद्यालय देने काम किए थे। वो 17 से पहले का समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उनके नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज देने काम किया गया, वो 17 से पहले का है। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने देने काम किया था। घाघरा पर 2 बड़े पुल, गंगा पर 2 बड़े पुल जो है समाजवादी पार्टी सरकार में देने काम किया था। आज तक जो है नीरज शंकर 2019 तक जो है समाजवादी पार्टी के सांसद थे। और जब समाजवादी पार्टी के सांसद थे तो हमारे आदरणीय नेता, हम लोग का संरक्षक जो हम लोग के बीच नहीं है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको जीवन पर्यंत उनको समर्थन देने काम किया, क्योंकि समझते थे कि चंद्रशेखर समाजवादी हैं। उनके बेटे को उस परिवार ने जो है राजनीति में ले आकर के और ककहरा पढ़ाने को लोग काम किए। राजनीति की सर्वोच्च सदन उन्होंने भेजने का काम किया उस परिवार ने। 2019 के चुनाव में वो भी धोखा देने काम किए। मैं तो मान जाता कि हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हमसे हटने के बाद अगर बलिया की जो है विश्वविद्यालय पूरा हो गया होता, अगर बलिया का स्पोर्ट्स कॉलेज पूरा हो गया होता, घाघरा और गंगा नदी के पुल पूरे हो गए थे, तो हम मानते कि हम तो नाराज होकर गए, इसलिए कि हम उनके भावनाओं को अनुरूप काम नहीं किए। भारत की जो है आप पर एक विश्व स्तर पर विश्वसनीयता बढ़ी है और पहचान बढ़ी है। अभी केजरीवाल जी जेल में है, और केजरीवाल के जेल में होने पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, बाहर के तमाम बड़े देशों ने क्या कहने का काम किया है। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो है यह व्यवहार जो है शोभनीय है। आपको जो है विदेश के लोग आपको ताना दिखा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आ रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सर, भाजपा के पास राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर विकास की बात करती है भाजपा ज्ञानवापी और मथुरा की बात करती है, उसको आप निश्चित रूप से काउंटर करेंगे। राम क्या किसके नहीं है? हम राम की पूजा नहीं करते हैं। तो उनका मुद्दे पे है, उनका मुद्दा जो है, वो तो कहते हैं कि आप लोग मंदिर के उद्घाटन तक में नहीं गए हैं, आप लोग राम विरोधी हैं। अब देखिए, हम राम का मंदिर जो बना है ना, नव निर्माण हुआ है, यहाँ हर गांव में राम का मंदिर है, अब पूरे देश में राम का मंदिर है। सभी लोग अपने आस्था का अनुरूप बनाने काम किए हैं और पूजा करने का काम करते हैं। हम तो जो है चित्र, भगवान राम के चित्र को भी जो है भगवान राम मान कर पूजा करते हैं, तो दिखावे के लिए है ना। भगवान जो है आपके जो है बढ़िया मिठाई के प्यासे नहीं है, भगवान आपके भाव के प्यासे हैं। भगवान को आपका जो है भाव चाहिए। भाजपा मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। बहुत आपने अच्छा सवाल किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम मत लीजिएगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस देश में सिर्फ मोदी है और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, इनकी सबसे बड़ी भूल है। वो अपना नेता, अपनी पार्टी जो है मोदी को माने और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मोदी के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हमारे संविधान बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके कमेटी ने जो है एक भारत को संविधान दिया कि क्या किसका क्या अधिकार है। यह अधिकार किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया है कि आप किसी पर सीधे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आप जो है विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये सजाएं और मकान गिराने काम ये कोर्ट का करने का अधिकार है, किसी मुख्यमंत्री को तय करने का अधिकार नहीं है। आज के समाजवाद देख लीजिए कि जिन छोटे छोटे अति पिछड़ों और दलितों का
किसी ने सम्मान नहीं किया है, उसको भी राष्ट्राध्यक्ष जो है अपना मत देकर उनको समाज में सम्मान दिलवाने का काम किया। ओम प्रकाश जी की हैसियत नहीं थी कि एक विधानसभा सीट जो है अपने दम पर जीत जाती। पल्लवी के पास जो हैसियत नहीं थी कि एक विधानसभा का चुनाव जीत सकती थी। संजय चौहान नहीं जीत सकते थे, लेकिन आज अखिलेश जी ने इस समाज को बांधने के लिए, सबको एक साथ रखने के लिए, सबको सम्मान देने का काम किया और सबको विधानसभा स्तर तक पहुंचाने का काम किया है।